मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति को। निर्देशांक ज्यामिति में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ चुके हैं, सेक्शन फार्मूला पढ़ चुके हैं, और सेक्शन फार्मूला से जो रिलेटेड आपका एक्सरसाइज 7.2 है उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसमें से दो प्रॉब्लम को ऑलरेडी पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग का आता है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इस प्रकार है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए कि आयताकार मैदान ABCD चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं और AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। जैसा कि बोर्ड पर आप फिगर देख रहे होंगे कि इसमें एक एक गमला 1-1 मीटर की दूरी पे रखा गया है और इसमें पंक्तियां बनाई गई हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पंक्तियां बनाई गई हैं। जैसा कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। तो यह AD आपका देख सकते हैं, ये A से लेकर D तक, ये आपका A और यह D, पूरा 100 गमला 1-1 मीटर की दूरी पे रखा गया है। तो यह आपका पूरा 100 मीटर की दूरी पे है, दूरी हो गई। इसके बाद यह निहारिका जो है 1/4 भाग इस पर दूसरे पंक्ति में 1/4 भाग दौड़ती है। तो निहारिका जो है 100 का 1/4 भाग दौड़ती हैं, तो यह 25 आता है। तो निहारिका द्वारा दूसरे पंक्ति में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 25 मीटर हो जाएगी। उसके बाद इसमें कहता है क्या कि प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। तो उसके बाद हम देखते हैं प्रीति जो है 8वें नंबर में, प्रीति आपका प्रीत टोटल डिस्टेंस का 1/5 हिस्सा जाता है, तो यह 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है और वह एक लाल झंडा गाड़ देती है। और यहाँ पर निहारिका जो है हरा झंडा गाड़ती है और प्रीत जो है लाल झंडा गाड़ देता है। दोनों झंडे के बीच की दूरी क्या होगी? तो सबसे पहले हमको इस दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर हम कंफर्म हो लें कि दूसरे पंक्ति में यह दौड़ रही है, तो दूसरे पंक्ति में 1/4 पार्ट्स जाता है पूरे पार्ट का, तो यह इसका नियामक 2 और 25 हो जाता है। और जब ये 8वें लाइन में जाती है, पूरे डिस्टेंस का 1/5 जाता है, प्रीत जाता है, तो यह 20 हो जाता है, आपका 20 मीटर हो जाता है। इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट जो है 8 और 20 हमको प्राप्त होता है। तो इस दोनों के बीच की दूरी निकालना है। और इसमें क्या कहा गया है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंडों के ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो, तो अपना झंडा उसे कहाँ गाड़ना चाहिए? तो ये दो चीज़ इसमें पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग निहारिका के लिए निर्देशांक बिंदु निकाल लें। निहारिका का निर्देशांक बिंदु ये आपका हो जाता है 2 और 25। उसके बाद प्रीत के लिए, प्रीत का निर्देशांक बिंदु हम लिख सकते हैं 8 और 20 लिख सकते हैं। अब यह बिंदु, इसको कुछ हम मान लेते हैं, P और Q मान लेते हैं। तो PQ डिस्टेंस हम लोग किस तरह से निकालेंगे? फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर। इस तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 - 5 का स्क्वायर आता है यह, और यह 36 हो जाता है, यह 25। इस तरह से यह डिस्टेंस जो है आपका √61 निकल जाता है। अब क्या कहता है कि इसका मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए फॉर्मूला आप लोग जान रहे होंगे कि मध्य बिंदु
मध्य बिंदु निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 8 डिवाइड कर देंगे 2 से, और 25 + 20 करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। इस तरह से यह इक्विवेलेंट हो जाता है 8 + 2 5/2, जो कि हमारा 5 होता है, और 25 + 20 45/2, तो ये आपका 45/2। इस तरह से यह निर्देशांक हम निकाल सकते हैं। इसके बीच जो है आपका रश्मि जो जाती है तो इसके बीच में झंडे गाड़ती हैं, तो यह पॉइंट आपका कहाँ पे आ जाता है, यह आ जाता है 5 और 45/2, ये कोऑर्डिनेट हो जाता है इसका। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। तो इसमें जो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक लाइन है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इसका नियामक ए का नियामक दिया गया है -3 और 10, और बी का नियामक मान लीजिए दिया गया है 6 और -8, और इस पर कोई बिंदु है आपका PXY, जो कि जिसका नियामक -1 6 दिया गया है। तो यह बिंदु P जो है इस लाइन को किस अनुपात में विभक्त करती है, इसको हमको पता करना है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में हम लोग मान लेते हैं कि माना कि पॉइंट P, AB को लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करती है, तो यह लैम्डा हो गया और यह आपका 1 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे हम सेक्शन फार्मूला लगाकर ही सॉल्व करेंगे। इसको हम मिटाते हैं, उम्मीद है कि इसे आप लिख लिए होंगे। तो सेक्शन फार्मूला कहता है कि x = m × x2 + n, m × x2 + n × x1/m + n, और इसी में y हम निकाल सकते हैं m × y2 + n × y1/m + n। इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। अब इसमें जो है हम क्या पुट करने जा रहे हैं, यह m/n जो है λ/1 के बराबर है। m के जगह पे लैम्डा पुट कर दीजिए, n के जगह पे 1 पुट कर दीजिए, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है x = λx2 + 1 × x1/λ + 1, और यह y = λy2 + y1/λ + 1। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x का वैल्यू -1 है, तो यह -1 = λ × x2 का वैल्यू मान लेते हैं। x2 हमारा जो है ये 6 है, तो 6 + x1 जो कि -3 है λ + 1 आता है, और y का जो वैल्यू है 6 है, यह हो जाएगा λ × -8 प्लस y1 का वैल्यू 10 λ + 1। अब इस दोनों को सॉल्व कर कर हम लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे, तो दोनों से सेम ही वैल्यू निकलेगा। आप चाहे इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें, दोनों से लैम्डा का वैल्यू सेम ही निकलेगा। इसीलिए हम किसी एक को सॉल्व कर कर लैम्डा का वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करने से -λ - 1 = 6 λ, और यह -3 आता है। उसके बाद -λ - 6 λ = -3 + 1 आता है। -7 λ = -2, तो λ = 2/7। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका जो रेशियो हो जाएगा 2:7 हो जाएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को।
क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A1 - 5 B-4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजित बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करें। तो इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए देखिए, प्रॉब्लम को ठीक तरह से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है कि आप इसे लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आराम से आप इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम के अनुसार क्या है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है एक पॉइंट दिया गया है -4 5, उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है 1 - 5। तो ये पॉइंट का लोकेशन आप देखेंगे लगभग इसी तरह से पॉइंट का लोकेशन आ जाएगा। तो अब इस दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो यह एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं काटती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं काटती है। तो अब थोड़ा दिमाग को पीछे ले जाइए कि एक्स एक्सिस को काटने वाली बिंदुओं का नियामक क्या होगा, या तो एक्स एक्सिस पर किसी भी बिंदु का नियामक क्या होता है। तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है। इसलिए हम यहाँ पर जो बिंदु लेंगे एक्स एक्सिस पे वो ए और 0 ले लेंगे। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ये चूंकि बिंदु इधर है, ये ए और 0, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, निगेटिव डायरेक्शन भी हो सकता है। एक रफ आइडिया हम यहाँ पे फिगर में दिखाए हैं आप लोगों को। तो ए 0 हो गया। अब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर इसका रेशियो निकालना है λ/1। तो सेक्शन फार्मूला हम इसमें लगाएंगे। सेक्शन फार्मूला लगाने के लिए हम जान रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट ए निकालना है, इसका ये एक्स होता है, ये वाई, ये यहाँ ए और बी मान लीजिए, ये कोई पॉइंट जो है आपका पी है। पी का नियामक जो है ए और 0 होता है। तो फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं x = mx2 + nx1/m + n, ये जानते हैं y = my2 + ny1/m + n, इसको हम जानते हैं। इसमें हमको जो चीज़ भी है उस सारे वैल्यू को रख देना है। जैसे x का वैल्यू a है, a = x2 का वैल्यू 1 + n का वैल्यू 1 और x1 का वैल्यू -4 λ + 1। इसके बाद y का वैल्यू है यहाँ पर 0 = m, लेमडा हो जाएगा। y2 का वैल्यू -5 हो जाएगा इसमें, अब +1 × y1 का वैल्यू है 5। अब बाय क्या हो गया, λ + 1। तो हम क्या करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं पहले। तो चूँकि ये लेफ्ट साइड में जब जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होता है ये, तो ये 0 हो जाता है, इसीलिए 0 = -5 λ + 5, देयरफॉर λ = 5/5 आ जाएगा, जिसका वैल्यू आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब यह लैम्डा का वैल्यू जब 1 निकल गया हमारा, अब हमको निकालना है किसका वैल्यू, ए का वैल्यू, किस पॉइंट पर वह कट करता है। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए लैम्डा का वैल्यू रख देते हैं 1 × 1, लैम्डा का वैल्यू 1 हमने रख दिया इसमें। अब प्लस ये आपका -4, तो डायरेक्ट लिखिए यहाँ पर -4 1 + 1। तो इस तरह से 1 - 4/2 = यह 3 - 3/2। तो रिक्वायर्ड पॉइंट जो हो जाएगा आपका -3/2 और 0 हो जाएगा, और रेशियो जो हो जाएगा यानी कि अनुपात, यह 1:1। ये लैम्डा का वैल्यू 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरह से हम इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, इसको अपने बुक में ठीक तरह से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या कि यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने से एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए।
तो समांतर चतुर्भुज आप लोग जान रहे होंगे। समांतर चतुर्भुज ये आपका हो गया समांतर चतुर्भुज। इस तरह से हम लोग समांतर चतुर्भुज बना सकते हैं। इसमें ए बी सी और डी 4 पॉइंट ले लिए। ए का नियामक है आपका 1 2, बी का नियामक दिया गया है 4y और सी का नियामक x और 6 दिया गया है और डी का नियामक 3 5। इस तरह से आपको दिया गया है। तो इसमें आपको क्या कह रहा है कि अननोन वैल्यू x और y का मान निकालना है। अननोन वैल्यू आप देखिए इसमें क्या क्या अननोन है। यहाँ पर x पता नहीं है और यहाँ पर y पता नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी पे चलेंगे। इसकी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसका जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। अगर आप इसका विकर्ण ड्रॉ कर दें और यहाँ जो ये कट रहा है तो O से C आधा इधर, O से A आधा इधर, O से B आधा इधर, इस पूरे पार्ट का O से D आधा इधर, यानी कि A C का मध्य बिंदु O हो गया और B D का मध्य बिंदु O हो गया। तो सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग स्पेशल केस में पढ़े थे कि मध्य बिंदु को कैसे निकालते हैं। तो मध्य बिंदु को निकालने के लिए क्या करते हैं, x नियामक को जोड़कर 2 से भाग, y नियामक को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य या समद्विभाजित करती है, तो अब देखिए कि AC का मध्य बिंदु आपको निकालना है। तो AC का मध्य बिंदु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AC को देखेंगे 1 + x/2 कर देंगे और उसके बाद 2 + 6/2 कर देंगे। इस तरह से इसका मध्य बिंदु निकल गया। यानी कि यह जो आपका हो गया O का नियामक हो गया। इसके बाद हम लोग निकालते हैं BD का मध्य बिंदु। BD का मध्य बिंदु निकालते हैं तो 3 + 4/2 और 5 + y/2 लिख देंगे, 5 + y/2 लिख देंगे। तो यह भी O का ही नियामक हो जाता है। अब देखिए O का नियामक है, किसी एक ही बिंदु का नियामक 2 तरह से लिखा गया है। तो ये चाहे कितनी तरह से लिखा रहे, एक बिंदु का नियामक जो भी होगा सब जगह सेम ही होगा। इसी आधार पर हम इसको और इसको इक्वल कर सकते हैं और इसको बराबर कर सकते हैं। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, अब 1 + x/2 = 3 + 4/2, 2 कैंसिल हो गया तो x = आपका निकल गया 3 + 4 7 -1 = 6। x का वैल्यू निकल गया 6, x का वैल्यू हमारा 6 आ जाता है। इसके बाद यह 2 + 6/2 = 5 + y/2 लिख सकते हैं। 2 नीचे आपका कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 2 + 6 8, 8 में -5 हो जाएगा तो 8 - 5 = 3, तो y का वैल्यू 3 निकल जाता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x का वैल्यू 2 निकल गया और y का जो वैल्यू है ये 3 निकल गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 बुक को उल्टा के पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसे पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है।
ए बी क्या है आपका? एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3, जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी का निर्देशांक 1-4 है। तो इसमें जो है कहा गया कि बिंदु ए का जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त पहले बना लीजिए। इसमें कहा गया कि ए बी जो है एक वृत्त का व्यास है और इस का केंद्र जो है दिया गया है आपका 2-3 दिया गया है। बी का निर्देशांक जो है 1-4 दिया गया है। तो आपको ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ए को हम मान लेते हैं, ए बी मान लेते हैं, यानी कि इसको लिख लिए, ये माना। अब चलिए वृत्त के प्रॉपर्टी में, वृत्त के गुण में, केंद्र से, वृत्त के केंद्र से अगर आप परिधि के किसी भी बिंदु पर मिला देते हैं एक रेखाखंड, तो वह हमेशा त्रिज्या होती है और वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं? बराबर होती है। तो यहाँ O से लेकर B तक भी एक त्रिज्या है, O से लेकर A तक भी एक त्रिज्या है। इसका मतलब क्या हो गया कि OA बराबर OB है ना, ये क्या हो गया? वृत्त की त्रिज्याएं, ये वृत्त की त्रिज्याएं हो गई। तो इसका मतलब हो गया कि निश्चित रूप से O जो है ए बी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। क्लियर है? जब O मध्य बिंदु है और इसका नियामक ए बी है, तो O मध्य बिंदु निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस 2 को बराबर लिख सकते हैं a+1/2 लिख सकते हैं। उसके बाद इस -3 को हम लिख सकते हैं b+4/2 लिख सकते हैं। मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से a+1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो a का जो वैल्यू है यह 3 आ जाता है। उसके बाद b+4 = -6, तो b = -10 हो जाएगा। तो ए बी का नियामक, ए यानी कि ए बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 3 और -10। ए भी इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 - 10। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 को बना सकते हैं। इसे आप लोग लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद लिख लें इसे। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। यदि a और b क्रमशः -2 और 2-4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AB = 3/7 AB हो, AP = 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा गया कि AB एक लाइन है आपका और इसमें A का निर्देशांक दिया गया है -2 और B का निर्देशांक दिया गया है 2-4, इस तरह से दिया गया है। इसके बाद P का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। इस P का निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि यह X और Y आपको निकालना है। और इसमें जानकारी दी गई है हमको कि AP = 3/7 AB दिया गया है, ये जानकारी दी गई है। तो इस बिंदु का नियामक निकालने के लिए हमको यह बिंदु किस रेशियो में इस लाइन को काट रही है, किस अनुपात में काट रही है, उसको निकालना है। जरा सा हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि यह इस लाइन में AP और PB का अनुपात हमको दे रहा है कि नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं AP/AB = 3/7। यह तो AP/PB का अनुपात नहीं है, यह अनुपात है AP/AB, मतलब AP/AB का अनुपात है। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और
इसका और इसका अनुपात ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो इसको देखिए तो ए बी बाय ए पी आप लिख सकते हैं और 3/7 लिख सकते हैं, उल्टा दिए, सॉरी 7/3 लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, 1 माइनस कर दीजिए, इसमें भी 1 माइनस कर दीजिए, इसमें भी। चूंकि यह इक्वेशन है, समीकरण है, समीकरण में हम दोनों साइड किसी भी नंबर को जोड़ सकते हैं, किसी भी नंबर को घटा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं यानी भाग दे सकते हैं, या गुना भी कर सकते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो गया ए बी माइनस ए पी इक्वल टू, इसका एलसीएम 3, ये 7 माइनस 3। अब देखिए ए पी माइनस ए बी माइनस ए पी, पूरा यह ए बी है और इसमें ए पी आप माइनस कर दिए तो क्या बच जाता है आपका, पी बी बच जाता है। इसको इसमें माइनस करने से यह बच जाता है रेस्ट, पी बी बच जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी बी बाय ए पी इक्वल टू 7 माइनस 3 यानी कि 4/3 हो जाता है। अब इसी को आप देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं ए पी बाय पी बी इक्वल टू 3/4। अब यह रेशियो हमको प्राप्त हो गया, मिल गया। ए पी और पी बी का रेशियो 3:4 है, यानी कि यह 3 और यह आपका 4। अब देखिए रेशियो जब मिल गया तो इसमें जो है पी का नियामक अब आसानी से निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगाकर। तो जैसा कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, इसको आप लोग लिख लेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, P का x नियामक निकालने के लिए x इक्वल टू 3/2, तो यह 3/2 प्लस 4/-2, 4/-2 बाय 3 + 4। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए। रेशियो का यह पार्ट इधर वाले कोऑर्डिनेट के टर्म से मल्टीप्लाई होगा और रेशियो का दूसरा पार्ट जो होता है वो पहले वाले कोऑर्डिनेट के एक्स ऑर्डिनेट और वाई ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा। इस चीज़ को अगर आप समझ गए होंगे तो फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं हो जाती है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 × 2 = 6 माइनस 8/7, तो यह -2/7 मिलता है और y का जो वैल्यू है यह आपका हो जाता है 3 × -4 प्लस 4 × -2/3 + 4, तो यह -12 -8/7, इस तरह से -20/7। तो यह पॉइंट आपको मिल जाता है रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट। यह पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, -2/7 और -20/7। यही आपका आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि बिंदु A और B को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि AB एक लाइन है, इसको आप लोग लिख लेंगे। इधर हमारा AB एक लाइन है, AB एक लाइन है। A का नियामक दिया गया है आपका -2 और B का नियामक दिया गया है 2 8 और यह 4 बराबर भागों में बांटा गया है। तो इसका बिंदु P, Q और R हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। तो अब हमको क्या करना है कि विभाजित करने वाले निर्देशांक और इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। P का निर्देशांक क्या है, Q का निर्देशांक क्या है, R का निर्देशांक क्या है, इसको हमको ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। तो यहाँ पर देखिए बिंदु Q जो है, बिंदु Q AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है।
चूँकि यहाँ पर देखिए यह 4 बराबर भाग में बांटा गया है, ये बराबर भाग में बांटा गया है, यानी कि AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RB 4 बराबर भागों में बांटा गया है। तो निश्चित रूप से इधर भी 2 पार्ट, इधर भी 2 पार्ट, दोनों बराबर बराबर पार्ट, तो यह नहीं क्या हो जाएगा आपका मध्य बिंदु है। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं एक बिंदु Q जो है आपका AB का मध्य बिंदु है। जब यह मध्य बिंदु हो गया तो मध्य बिंदु में Q का नियामक हम लोग कैसे निकालेंगे, दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे, -2 + 2/2 से डिवाइड कर देंगे, फिर 2 + 8/2 से डिवाइड कर देंगे, तो यह आपका आ जाएगा 0/2 और उसके बाद यह आपका आ जाएगा 10/2। तो यह नियामक हो जाता है आपका 0 और 5। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि Q का जो निर्देशांक है वह 0, 5 आपको मिल गया। अब Q और A को ध्यान से देखिए और P के बारे में सोचिए। तो यहाँ पर जैसे कि यह चारों पार्ट बराबर है तो यह पार्ट इस पार्ट के बराबर है, तो निश्चित रूप से P जो होगा, यह P पॉइंट जो होगा, यह A और Q का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो फिर इसको भी हम लिख सकते हैं कि अब जो है पुनः पॉइंट P, AQ का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। जब यह मध्य बिंदु हो जाएगा तो P का नियामक हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, -2 + 0, -2 + 0/2 कर देंगे और 2 + 5, 2 + 5/2 कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा -1 और यह 7/2 आ जाएगा। इसके बाद फिर अब यहाँ R का निकालना है, हमको नियामक निकालना है, निर्देशांक निकालना है। तो यह R जो है QB का मध्य बिंदु है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, R जो है QB का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर पॉइंट R QB का मध्य बिंदु है। अतः R का जो नियामक हो जाएगा, R का नियामक 0 + 2/2 और 5 + 8/2। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाता है 1 और 13/2। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। 1 और 13/2 यह मिल गया, यह आपका मिल गया -1 और 7/2। इस तरह से हम सॉल्व इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है यह संभवतः अंतिम क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में ये दिया गया है। तो यह जो क्वेश्चन है ना आपका, यह सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड नहीं है, सेक्शन फार्मूला का इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि समचतुर्भुज होता क्या है। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसको हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं। ए बी और यह सी और यह डी, ए का नियामक आपका 3 0, बी का नियामक 4 5 और सी का नियामक -1 4 और डी का नियामक -2 -1 इस तरह से दिया गया है। अब एक चीज़ जान लें कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको देखिए 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विकर्ण क्या है आपका, AC है और यह आपका BD है, यही दो विकर्ण है। तो यह AC × BD हो जाएगा।
तो AC जो दूरी हमको निकालना है, इसकी लंबाई जो निकालनी है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। तो 1/2 AC को निकालना है हमको, तो 3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आपका निकल गया AC। BD निकालना है, तो 4 माइनस माइनस 2, तो 4 प्लस 2 हो जाएगा। अब फिर प्लस 5 माइनस माइनस 1, तो 5 प्लस 1 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर देना है आपको। 1/2 इंटू 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो यह आपका निकल जाएगा 4√2 निकल जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। उसके बाद 4 2 6, 5 1 6, तो 6√2 यह वैल्यू आ जाएगा आपका। यहाँ से देख रहे हैं 2 टाइम्स में यह कट जाता है, तो 2 इंटू √2 यह सिर्फ 2 देता है, और यह 6 6 चौक 24 24 आ जाता है। यह वैल्यू 24 वर्ग इकाई इसको कहेंगे हम लोग, वर्ग इकाई इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह का यह प्रॉब्लम था, और इस प्रॉब्लम को आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करके निश्चित रूप से व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजें, ताकि मैं ये कंफर्म हो सकूं कि आप लोग यह पढ़ लिए हैं। और इसमें कहीं भी आपको दिक्कत आती हो, ये कोई चीज़ नहीं समझ में आता है, तो उसे भी आप मैसेज के माध्यम से मुझ तक पहुंचाएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सारी समस्या को सॉल्व करूं। बस इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।